Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are going to discuss on an important play, Old Stone Mansion, written by Mahesh Elkunchwar. मराठी में लिखे गए वाड़ा चिरेबंदी इस नाटक का अंग्रेजी रूपांतर है ओल्ड स्टोन मैंशन। महाराष्ट्र में जन्मे महेश एलकुंचवार ने इस नाटक को लिखा है। महेश एलकुंचवार का जन्म 9 अक्टूबर 1939 को महाराष्ट्र के एक पारवा नामक गांव में हुआ। किसान परिवार में जन्मे महेश एलकुंचवार ने 20 से ज़्यादा नाटक अपने करियर में लिखे हैं। His name is famous for his dramas and plays. In addition to his theoretical writings, critical works, and his active work in India's parallel cinema as actor and screenwriter. महेश एलकुंचवार अपने अनुभव के आधार पर वाड़ा चिरेबंदी इस मराठी नाटक में, जिसे हम ओल्ड स्टोन मैंशन के नाम से अभी डिस्कस करेंगे, उस नाटक में महेश एलकुंचवार धराशायी होती हुई प्रथाओं और परंपराओं की बात करते हैं। दरारें सिर्फ घरों में नहीं आती, दरारें सिर्फ बाड़ों में नहीं आती। जब वाड़ा दरारों से भर जाता है और वही दरारें इंसानी रिश्तों में आ जाती है, तो कैसे कैसे किश्तों में उन्हें हमें चुकाना पड़ता है, इसका वर्णन वाड़ा चिरेबंदी के माध्यम से, ओल्ड स्टोन मैंशन के माध्यम से महेश एलकुंचवार करते हैं। ये गिरते हुए घरों की कहानियाँ नहीं हैं, ये गिरते हुए संस्कारों की और गिरते हुए वैल्यूज़ की, मॉरल्स की भी कहानी है। इसलिए जानने का प्रयास करते हैं कि महेश एलकुंचवार इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इन द प्ले। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द देशपांडे फैमिली, एंड इन देशपांडे फैमिली वी हैव मदर आई एंड फादर वेंकटेश। देशपांडे फैमिली में दो अहम किरदार हैं, आई और पिता वेंकटेश, जिसे तात्या जी कहते हैं। बड़ा बेटा भास्कर है और उसकी पत्नी है, जिसे वहिनी के नाम से इस कहानी में हम जानेंगे। वहिनी और भास्कर दो अहम किरदार हैं। उसके बेटे का नाम है पराग और डॉटर का नाम है रंजू। पराग और रंजू ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी में। एल्डर सन भास्कर का एक छोटा भाई भी है, यंगर ब्रदर सुधीर, और उसकी पत्नी का नाम है अंजलि, एंड सन अभय। अंजलि, सुधीर और अभय मुंबई में रहते हैं। भास्कर, सुधीर के बहन का नाम है प्रभा, सिस्टर, और सबसे छोटे भाई का नाम है चंदू। एक गजा नामक आचार्य की भी हम यहाँ पर बात करेंगे, जो खानसामा उनके घर में काम करता था, उसकी भी हम इस कहानी में बात करेंगे। कुल मिलाकर परिवार में आई, पिता वेंकटेश, जिनकी अभी अभी मृत्यु हो चुकी है, जिसे तात्या के नाम से जानते हैं, बड़ा भाई भास्कर, उसकी पत्नी वहिनी, उसका बेटा पराग और बेटी रंजू, साथ में 2 नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का, वह है सुधीर, उसकी पत्नी अंजलि और उसका बेटा है अभय। उससे छोटी बहन है प्रभा और सबसे छोटा भाई है चंदू। कुल मिलाकर इन लोगों की कहानियों का ताना बाना है द ओल्ड स्टोन मैंशन। एक्ट 1 और सीन 1 यहां से शुरू होता है। इन द सीन 1, scene opens with the miserable condition of the old stone mansion. The stone mansion is about 200 years old. जब नाटक शुरू होता है पहले अंक में, तो एक पुराने से बाड़े में, जिसे हम वाड़ा कहते हैं,
इस वाड़े की कहानी है। वाड़ा कम से कम 200 साल पुराना है और अपनी हालत को बयां करता है। जैसे जर्जर हालत लोगों की हुई है, जैसे जर्जर हालत संस्कारों की और रीति रिवाजों की हुई है, वैसी हालत इस घर की भी हुई है। इस घर के ताने बाने के साथ इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है ओल्ड स्टोन मैंशन। इन द देशपांडे फैमिली वी हैव सम फैमिली मेंबर्स। हमने फैमिली मेंबर्स को जानने की कोशिश की है। बड़ा भाई भास्कर है, उसकी पत्नी वहिनी है, बेटा पराग और बेटी रंजू है। आई इस परिवार में रहती है, वेंकटेश की मृत्यु हो चुकी है। और छोटा भाई सुधीर, उसकी पत्नी अंजलि, बेटा अभय मुंबई में रहते हैं। प्रभा पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की है जो भास्कर और सुधीर की बहन है, और सबसे छोटा भाई चंदू है। ड्रामा जब शुरू होता है तो इस ड्रामा के पहले एक्ट के पहले सीन में वेंकटेश द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली इज डेड। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादी के बाद में जो थे, सबसे बड़े पुत्र वो वेंकटेश थे। जैसे ही ड्रामा खुलता है तो हमें पता चलता है कि वेंकटेश की मृत्यु हो चुकी है और सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। और सारे घर के लोग अंत्य संस्कार के बाद में घर में श्राद्ध के लिए 13वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिचुअल्स। धार्मिक विधि विधान चल रहे हैं। मराठी में जिसे सूतक कहते हैं। 14 दिनों तक इस प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज घर में शुरू हो गए हैं। 5 days have passed, he has died. वेंकटेश की मृत्यु को 5 दिन हो चुके हैं। All are waiting for सुधीर and अंजलि to come. आधुनिक युग में ये एक अलग समस्या की तरफ एलकुंचवार अंगुली निर्देश करते हैं। पिता के मृत्यु के 5वें दिन तक सुधीर के आने का इंतजार चल रहा है। गांव को छोड़कर नौकरी के लालच में, पैसा कमाने की ईर्ष्या से सुधीर शहर में चला गया, मुंबई में रहता है। पर पिता की मृत्यु में अंत्य संस्कार में भी वो शामिल नहीं हो सका। ये आधुनिक पीढ़ी की कहानी है कि पिता की मृत्यु में भी बेटे और बेटियां शामिल नहीं हो पाते। आज का 5वां दिन है, तब भी सुधीर पहुंचने का है और घर के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। सुधीर एंड अंजलि come late night, but Sudhir fears to enter the house as he has come 5 days after his father's funeral. पिता के अंत्य संस्कार के 5वें दिन सुधीर मुंबई से घर पहुंचा है, तो डरते डरते ही वो घर में प्रवेश कर रहा है। डर तो लग रहा है, डर इस बात का कि पिता की मृत्यु के समय भी वो पास नहीं था और अंत्य संस्कार में भी वो पहुंच नहीं पाया। बड़ा भाई, घर के लोग क्या कहेंगे, इस बात से डरते डरते धीरे धीरे सुधीर ने घर में प्रवेश किया। जैसे ही सुधीर प्रवेश करता है, भास्कर asks him when he received the telegram. भास्कर पूछता है सुधीर से कि टेलीग्राम कब मिला था पिता की मृत्यु का और कब आ रहे हो। सुधीर tells that he received the telegram the day before yesterday and he immediately left. वो बताता है कि 1-2 दिन पहले ही, कल परसों ही टेलीग्राम मिला और जैसे ही टेलीग्राम मिला मैं तुरंत मुंबई से निकला हूँ और अभी मैं पहुंचा हूँ। देन भास्कर टेल्स हाउ देयर फादर डाइड। पिता की मृत्यु कैसे हुई वो भास्कर बताते हैं। He got up from the evening puja and collapsed on the spot. शाम के समय पिता वेंकटेश पूजा कर रहे थे और जैसे ही पूजा निपटाकर वो खड़े हो रहे थे, वो वहीं पर धराशायी हो गए और मर गए। इस प्रकार से वो पिता की मृत्यु के बारे में बताता है सुधीर को। सुधीर आस्क्स अबाउट आईज कंडीशन। माँ के बारे में सुधीर जानना चाहता है। भास्कर टेल्स दैट शी इज वेटिंग फॉर सुधीर टू कम। माँ तो सिर्फ सुधीर के आने का इंतजार कर रही है। पति के जाने का दुख तो आई को है, पर साथ में बेटे के नहीं होने का मलाल भी उसके मन में है। देन दे गो टू मीट आई। फिर सभी लोग आई से मिलने चले जाते हैं। ऑन सीइंग सुधीर, आई बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड क्राइज दैट देयर शेल्टर हैज गॉन। जैसे ही
सुधीर को आई देखती है, भावना विभोर हो जाती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि कैसे उन्होंने अपने आश्रय को खो दिया है। प्रभा says that ताताजी did not speak to her till the end. प्रभा वहां आती है और सुधीर को बताती है कि अंतिम समय तक तात्या ने उसके साथ बात नहीं की। पिताजी क्यों रुष्ट थे प्रभा के साथ, क्यों बात नहीं की, इसका वो जवाब भी देती है। He might be angry on her because she did not marry as she wanted an educated husband. शायद वो पढ़े लिखे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी और पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर वो शादी करना चाहती थी, इसलिए शायद पिताजी नाराज थे और आखिरी समय तक प्रभा से उन्होंने बात नहीं की। She complains to Sudhir that after he died, nobody gave her the news when she was at पंचायत लाइब्रेरी। पिता की मृत्यु हुई घर पर और प्रभा को किसी ने भी बताया भी नहीं उनकी मृत्यु के बारे में। प्रभा उस समय पंचायत लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। She says that after तात्याजी's death, Vaini had changed. आते बराबर प्रभा ने अपने भाई सुधीर से शिकायत की। वहनी अभी पहले जैसी नहीं रही, वो बदल गई है, चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। She has taken the house keys to her and I went instantly into the shadows of the back room. वहनी ने घर की चाबियां अपने पास ले ली और पिता के जाने के बाद एक घटना ने आई को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया है। आज तक माँ के हाथों में, आई के हाथों में सत्ता हुआ करती थी, पर वेंकटेश के जाने के बाद में आई की सत्ता घर से चली गई। बिखरते हुए परिवारों की कहानी है ओल्ड स्टोन मैंशन। When Tatyaji was alive, one could not hear Vaini's foot fall on the veranda. But within 5 days, her orders are heard way outside the vada. जब तात्या जीवित थे तो किसी ने भी वहनी के वरांडा को पार करने की आवाज, कदमों की आवाज भी नहीं सुनी थी, आहट भी नहीं सुनी थी। पर वेंकटेश के जाने के मृत्यु के बाद सिर्फ 5 दिन हुए हैं, वहनी की आवाज वाड़े के बाहर भी आदेश देते हुए सुनाई दी जा रही है। प्रभा आस्क्स फॉर हर बुक टू सुधीर बट ही डिड नॉट ब्रिंग। प्रभा किताबों के बारे में पूछती है सुधीर से, क्या वो मुंबई से आते समय किताबें लेकर आया? तो प्रभा की किताबें सुधीर नहीं लाता। प्रभा इससे गुस्सा हो जाती है। As she has given him the lease long back so that he would bring them on his next visit. प्रभा ये याद दिलाती है कि मैंने बहुत पहले उसे किताबों के बारे में बताया था, पर फिर भी वो किताबें नहीं लाया। इस बात से प्रभा नाराज हो जाती है। Sudhir says that he has bought shawls for Dadi and I, which he did not bring either because this was not the occasion to bring these gifts. सिर्फ आई के लिए और दादी के लिए शॉल लेकर आया है सुधीर मुंबई से, बाकी लोगों के लिए गिफ्ट लाया नहीं है, क्योंकि गिफ्ट बांटने का ये मौका भी नहीं है। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके धार्मिक विधि विधानों में शामिल होने के लिए वहां पर सुधीर पहुंचा है। प्रभा says that even if he will give a shawl to Dadi, it will go into Vahini's trunk. प्रभा यहाँ पर एक ताना भी कसती है। आप भले ही शॉल दादी के लिए लाए हैं, पर वो शॉल दादी के पास नहीं रहेगी, वो जाकर वहिनी के ट्रंक में अपने आप चली जाएगी। शायद वहिनी नए कपड़े, नए शॉल घर के लोगों को देती ही नहीं है। She asks God to save her from such old age. प्रभा भगवान से दुआ करती कि ऐसे उम्र से बचाए। सुधीर कहता है कि वो भी ऐसे ढलती हुई उम्र से बच नहीं पाएगी, एक दिन वो भी बूढ़ी हो जाएगी। The scene ends with Dadi calling Venkatesh as mice are running around her. तभी दादी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज देती है वेंकटेश को, वेंकटेश आओ जल्दी, कमरे में मेरे बिस्तर के ऊपर चूहे दौड़ रहे हैं। वो बेटे को आवाज देती है। अभी तक दादी को यह अंदाजा भी नहीं है कि वेंकटेश अब इस दुनिया से चले गए हैं। शायद दादी उस अंधेरे में
अंधेरे का एक हिस्सा बन गई है कि जहां उसे दुनिया में क्या चल रहा है शायद कुछ पता नहीं है। अपने बेटे के चले जाने का भी खबर पता उसको नहीं है और वो अब भी वेंकटेश को आवाज़ देती है जब चूहे उसके बिस्तर पर दौड़ने शुरू करते हैं। अलग अलग सवालों के साथ कहानी का पहला अंक यहाँ पर ख़त्म होता है। प्रभा क्या भविष्य में शादी कर पाती है? क्या रंजू की शादी हो जाती है? वेंकटेश के जाने के बाद में भास्कर और सुधीर के बीच में कुछ मनमुटाव होता है क्या? चंदू की हालत और रंजू की हालत घर में कैसी होती है? क्या उनके साथ नौकर जैसा बर्ताव होता है क्या? पिता का छत्र जाने के बाद में बेटे आपस में संपत्ति के लिए किस प्रकार से झगड़ते हैं आदि अनगिनत सवालों की कहानी है द ओल्ड स्टोन मैंशन। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए आगे का अगला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।